टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर फॉर सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परसीव अ करियर इन सेफ्टी मैनेजमेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट करने और लोगों को पोटेंशियल हैजार्ड से सेफ रखने वाले मेरे पैशन ने मुझे सेफ्टी मैनेजमेंट को परस्यू करने में काफ़ी इंस्पायर्ड किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक सेफ वर्क प्लेस न सिर्फ एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करता है बल्कि उनका मोरल बूस्ट करता है और साथ ही प्रोडक्टिविटी भी उससे इंक्रीज होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं रेगुलरली वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, वेबिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ और साथ ही मैं इंडस्ट्रियल जर्नल के न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब किया हूँ और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल नेटवर्क में भी पार्टिसिपेट करता हूँ, जहाँ पर मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न एंड शेयर भी करता हूँ। तो इस तरह मैं खुद को लेटेस्ट रेगुलेशन एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से अप टू डेट रखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेफ्टी मैनेजर इन अ कंपनी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है सेफ्टी प्रोग्राम को डेवलप करने, उसे इम्प्लीमेंट करने और साथ ही उसे मॉनिटर करने का, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि सभी रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए और इसके अलावा वो रिस्क असेसमेंट, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में, ताकि एक्सीडेंट एंड इंजरीज को रोका जा सके। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विथ ओशा रेगुलेशन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मेरा ओशा रेगुलेशन के साथ एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें कंप्लायंस ऑडिट कंडक्ट करना, ओशा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सेफ्टी प्लान क्रिएट करना और साथ ही ये भी इंश्योर करना कि सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स करंट रेगुलेशन से बिल्कुल अप टू डेट हों। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट इन द वर्क प्लेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं वर्क प्लेस के पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करूंगा और फिर उस हैजार्ड से एसोसिएटेड रिस्क को इवेल्युएट करूंगा, ताकि उनकी सिवेरिटी की बेस पर उन्हें प्रायोरिटाइज कर सकूं और उसके लिए सेफ्टी प्लान डेवलप करूंगा, ताकि उसे मिटिगेट या एलिमिनेट किया जा सके और साथ ही मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि सभी असेसमेंट को डॉक्यूमेंटेड एंड रेगुलरली रिव्यू भी किया जाए। सिक्स क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू आइडेंटिफाई अ पोटेंशियल हैजार्ड्स एंड हाउ यू एड्रेस्ड इट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैंने प्रीवियस रोल में एक बार ये नोटिस किया कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के फ्लोर पर एम्प्लॉयज़ फ्रीक्वेंटली स्लिप होकर गिर जा रहे थे। तो जब मैं उस फ्लोर को इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि जब फ्लोर थोड़ा सा भी वेट हो तो उसका मटेरियल स्लिपरी हो जाता है। तो इसके लिए ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए मैंने प्लान इम्प्लीमेंट किया, फिर उस फ्लोर पर एंटी स्लिप कोटिंग अप्लाई की और अपने सभी एम्प्लॉयज़ को स्पिल हैंडलिंग के लिए एडिशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की। तो सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर दैट रिस्क असेसमेंट आर इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू ऑल एम्प्लॉयज़। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि ये इंश्योर करने के लिए मैं रिस्क असेसमेंट का क्लियर कंसाइज रिपोर्ट, रेगुलर सेफ्टी मीटिंग एंड विजुअल एड्स लाइक पोस्टर एंड साइन के थ्रू एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करूँगा और साथ ही मैं ये भी इंश्योर करूँगा कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में एम्प्लॉयज़ भी शामिल हों, ताकि वो हर एक सेफ्टी मेजर्स के इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकें। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेथड डू यू यूज़ टू प्रायोरिटाइज रिस्क इन योर असेसमेंट।
तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं रिस्क को उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड उसके अकरेंस के लाइकलीहुड के बेस्ड पर प्रायोरिटाइज करता हूँ, और हाई इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी वाले रिस्क को इमीडिएटली एड्रेस किया जाना चाहिए, जबकि कम प्रायोरिटी वाले रिस्क को समय के साथ मैनेज किया जाता है। तो इस अप्रोच से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि सबसे सीरियस हैजार्ड्स को पहले मिटिगेट किया जाना चाहिए। तो 9th क्वेश्चन है, हाउ डू यू अप्रोच इन्वेस्टिगेटिंग एन इंसिडेंट और एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करूंगा, जैसे उस प्लेस को सिक्योर करूंगा, एविडेंस गैदर करूंगा, आई विटनेसेस के इंटरव्यू लूंगा और फिर डेटा को एनालाइज करूंगा ताकि रूट कॉज को डिटरमाइन कर सकूं, और फिर करेक्टिव एक्शन डेवलप करूंगा ताकि इसे दोबारा ऑकर होने से रोका जा सके, और साथ ही फाइंडिंग की डॉक्यूमेंटेशन करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट रेडी करूंगा। 10th क्वेश्चन है, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन यू कंडक्टेड। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि एक बार मैंने मशीनरी रिलेटेड इंजरी को इन्वेस्टिगेट किया था, जहां पर वर्कर्स डिवाइस के मॉल फंक्शन की वजह से इंजर्ड हुआ था। तो जब मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो इंटरव्यू एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड के रिव्यू से पता चला कि ये इंसिडेंट रेगुलर मेंटेनेंस ना करने की वजह से ऑकर हुआ है। तो फिर उसके लिए मैंने स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया ताकि सिमिलर इंसिडेंट को रोका जा सके। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर